सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक मिर्ज़ा गालिब के बारे में। तो आज हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में जानेंगे, इनकी पैदाइश व वफ़ात, इनकी तसानीफ़ और इनके मुतालिक जो अहम कौल हैं उनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप सब ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इम्तिहान में इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं, तो इन पर गौर करें। तो ये मिर्ज़ा गालिब, उनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब था। इनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में हुई। कल हमने मीर तक़ी मीर के बारे में पढ़ा था। वो 1723 ईस्वी में 22 और 23 ईस्वी के दरमियान अकबराबाद में पैदा हुई। मैंने बताया था अकबराबाद का ही बाद में नाम आगरा रखा गया था। तो जिन्होंने भी जो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, बहुत सारी मालूमात उसमें दी हुई है। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी आगरा में और वफ़ात 1869 ईस्वी दिल्ली में। दीवान गालिब पहली मरतबा 1841 ईस्वी में शाये हुआ। तो दीवान गालिब पहली बार 1841 ईस्वी में शाये हुआ। दीवान गालिब नुस्ख़ा अरसी 1958 में, नुस्ख़ा हमीदिया मुफ्ती अनवार ने 1931 ईस्वी में मरतब किया। दीवान गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाये हुआ। तो कितने बार शाये हुआ? 5 बार शाये हुआ। अब तारीखें याद रखें। अगर पूछा जाए कि दीवान गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाये हुआ, तो 5 बार। अब तारीखें भी याद रखें। 1841, 1847, 1861, 1862, 1863। तो 41, 47, उसके बाद 61, 62 और 63, ऐसे याद रखें। अब गालिब के मुतालिक अहम कौल देखिए। गालिब की तसरीफ़ से गज़ल उर्दू की तासीर व तकदीर बन गई। यह रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। ये मीर तक़ी मीर का कौल है गालिब के मुतालिक। आगे देखिए। गालिब जदीद उर्दू नस्र के मुज्जिद और ख़तूत नवेसी के रहनुमा है। ये आला अहमद सरूर ने कहा है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। ये अब्दुल रहमान बिजनौरी ने लिखा है, जिनकी किताब है मुहस्सिन कलाम गालिब, जो मिर्ज़ा गालिब के ऊपर ही है। तो अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। आगे देखिए। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, ध्यान में रखें। एक बार फिर देखिए। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, गालिब, उर्दू और ताजमहल। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। आगे देखिए। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। यह आल अहमद सरूर का कौल है कि गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। तो उम्मीद है आपको आज ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेहनत करते रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।